हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शाहपुर अश्विनी फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल औरा शाहजरी। तो बच्चों, आज हम हमारी आफ्टर दिवाली हम 9 नंबर की स्टोरी से हम नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमें आज ये स्टोरी देखनी है, हार्ड वर्क एंड लेजीनेस। तो हार्ड वर्क एंड लेजीनेस मीन्स क्या होता है, तो ये स्टोरी में हमें क्या करना है, देखना है। आपको आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 43 ओपन करना है और उसमें ये स्टोरी देखनी है। तो देखो इसमें क्या दिया है और इसमें से हमें क्या सीख मिलने वाली है। आज तक हमने 8 स्टोरी देखी है, तो सभी में से क्या किया है, हमने कुछ तो नया सीखा है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, नया कुछ तो सीखना है जो कि हमें लाइफ में उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो देखो, इन अ लार्ज हाउस लिव अ लेजी यंग मैन। तो एक बड़े घर में कौन रहता था, एक यंग मैन रहता था, जो कि आपके पिक्चर्स में, बुक में एक पिक्चर में दिया है उसको। He woke up in the afternoon at his meals and then lay in bed again. तो वो कैसा था, बहुत ही लेजी था। वो कब उठता था, तो वो आफ्टरनून को उठता था। आफ्टरनून मीन्स दोपहर, जबकि 12 के आगे जब टाइम जाता था तब वो क्या करता था, नींद से उठता था। और उठने के बाद वो खाना खाता था और वहीं पे ही सो जाता था। इतना वो कैसा था, आलसी इंसान था। तो उसको बाहर का कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं थी। He had a, देखो आगे, he had a parrot named a Polly। तो उसके पास क्या था, एक पॉली नाम का पैरोट था। पैरोट मीन्स पोपट। तो उसके पास एक पोली नाम का कौन था, पैरोट था। She watches this lazy fellow and was puzzled by him। तो वो क्या करता था, वहां पे बैठ के उसको देखता था कि वो एक इतना आलसी इंसान कैसे है ये, कि वो नींद से एक तो दोपहर को उठता था और उठने के बाद वो क्या करता था, सिर्फ खाना खाता था और उसी तरह बेड पे सो जाता था। इस तरह से उसको देख के वो बहुत ही, देखो, शी वॉचेज दिस लेजी फिलो एंड वॉज पजल्ड बाय हिम। तो उसको देख के परेशान होता था कि वो इतना आलसी क्यों है। तो एक दिन उसको रहा नहीं जाता और वो पैरोट क्या करता है, उसको पूछता है। One day, Polly asked the young man, "Don't you get tired of laying in bed all day and all night?" वो क्या बोलता है, तू इतना टाइम नहीं होता है क्या कि दिन भर सोता है और उठ करके खाना खाता है और नाइट में भी सोता है, इतना तू आलसी क्यों है? इस तरह से कौन पूछता है, तो वो पॉली नाम का जो पैरट था उसके पास, वो उसको यंग मैन को पूछता है। तो वो क्या कहता है, The sun has been out hours ago and people have finished half their day's work। तो वो क्या कहता है उसे, सन आकर के भी बहुत टाइम हो गया और आधे लोग जो है उनका दिन भर का आधा काम भी हो गया, लेकिन तू क्या हुआ है, अभी तक ही सो रहा है। इस तरह से वो पैरट उसको पूछता है। तो देखो, Why are you so lazy? She asked, as she suffered रिफेड अ फेदर्स। तो वो क्या करता है, उसके फेदर्स, जो उसके पंख जो होते हैं, वो हिला के उसको क्या करता है, पूछता है। तो वो यंग मैन उसको क्या आंसर देता है, वो हमें देखना है। द यंग मैन यार्न एंड आंसर। वो आलस देते देते उसको क्या कहता है, देखो, एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप टू फ्रेंड्स विस्पर इन माई ईयर्स। तो वो क्या कहता है, जब भी सुबह होती है तो 2 फ्रेंड्स मेरे कान के पास आते हैं और ये वो क्या कहते हैं, मुझे आकर के उठाते हैं। तो वो कौन है, देखो, फर्स्ट फ्रेंड कौन है, वन फ्रेंड ही इज अ हार्ड वर्क एंड द अदर इज लेजीनेस। तो एक फ्रेंड क्या कहता है, हार्ड वर्क के बारे में बोलता है, तो एक दूसरा फ्रेंड जो है वो कैसा है, लेजीनेस है, वो बहुत ही आलसी है। इस तरह से उसको बोलता है। हार्ड वर्क सेज वेक अप, देयर इज अ लॉट्स टू डू टुडे। तो जो हार्ड वर्क वाला जो फ्रेंड है वो क्या कहता है, उठ, तुझे उठना है और आज तुझे दिन भर में बहुत सारा काम करना है, बहुत कुछ तुझे आज काम करना है। इस तरह से कौन बोलता है, तो वो हार्ड वर्क वाला फ्रेंड बोलता है। एंड टाइम इज पासिंग बाय, डोंट वेस्ट इट बाय स्लीपिंग। और वो क्या कहता है, तुझे बहुत कुछ काम करना है तो उठ जा, इस तरह से टाइम तेरा वेस्ट मत कर, ऐसा हार्ड वर्क बोलता है। बट लेजीनेस इज, तो हार्ड वर्क का हो गया। अब लेजीनेस उसे क्या कहता है, देखो, जो आलसी है वो इसको कहता है, वाई द हरी टू वेक अप, स्लीप सम मोर। तो
जो लेजी है वो कहता है तुझे इतनी जल्दी जगने की क्यों जरूरत है, तू और सो जा, क्योंकि तू उठ करके क्या करने वाला है। इस तरह से वो आलसी दोस्त क्या करता है, उसको बोलता है। तो देखो, Why should you work while there are others to work hard? आपको काम करने की क्या जरूरत है, बहुत सारे लोग हैं ना कड़ी मेहनत करने के लिए, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम और सो जाओ। इस तरह से कौन बोलता है, आलसी फ्रेंड बोलता है। तो आपको कौन से फ्रेंड्स की बात सुननी है, हार्ड वर्क वाले फ्रेंड की या लेजीनेस वाली फ्रेंड की। तो देखो, हार्ड वर्क वाले की अगर हमने बात सुनी तो हम लाइफ में क्या होता है, बहुत ही आगे जाते हैं। और अगर हमने लेजीनेस वाले की बात सुनी तो हम क्या होता है, लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं क्या, नहीं। तो लेजीनेस कैसे कहता है कि सो जा, तेरे पास बहुत सारा टाइम है, अभी इतना जल्दी क्यों उठ रहा है। इस तरह से लेजीनेस वाले आपको नीचे खींचते हैं। लेकिन जो आपको लाइफ में आगे लेके जाना चाहते हैं वो आपको क्या करते हैं, तो बहुत कुछ आपको सिखाते हैं नया नया, क्योंकि आपको जल्दी उठना चाहिए। आप सभी को क्या करना है, तो हार्ड वर्क वाले ही फ्रेंड्स के साथ रहना चाहिए। तो देखो आगे, द यंग मैन कंटिन्यू, आई लिसन पेंटली टू बोथ माई फ्रेंड। तो मैं अपने दोनों ही दोस्तों को दिल से सुनता हूँ, दोनों की ही बात मैं सुनता हूँ, इसलिए मैं कंफ्यूज रहूंगी मुझे क्या करना चाहिए, किसकी बात सुनना चाहिए, एक तो हार्ड वर्क वाली या लेजीनेस वाली। All my times goes by like that and so I keep lying in bed for a long time। और मैं क्या करता हूँ, बहुत टाइम सोता ही रहता हूँ। Now after reading the story, it is upon you whether you choose hard work or laziness। तो हमें क्या करना है, देखो कि एक तो हार्ड वर्क को चॉइस करना है या लेजीनेस को। तो हार्ड वर्क को अगर आपने लाइफ में चॉइस किया तो आप क्या होते हैं, बहुत ही अच्छा हो सकते हो, क्योंकि सुबह जल्दी उठना, अच्छे से वर्क करना, वही आपकी लाइफ के लिए आपको बहुत ही अच्छा रखता है। लेकिन लेजीनेस क्या होता है, देखो दिन भर वो कैसा है, आलसी की तरह सोते रहता है, उसका एक भी काम पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें से मोरल देखेंगे क्या है, जस्ट टॉक डज नॉट हेल्प, वी शुड गेट अप एंड वर्क। सिर्फ बात करने से बात नहीं बनती, तो हमें उठना चाहिए और काम करना चाहिए। अगर उसने सोते ही वैसे मन में सोचने लगा कि मैं कभी भी उठ जाऊंगा, काम कर लूंगा, काम क्या थोड़ा ही है, हो सकता है और थोड़ा सोता हूँ, इस तरह से अगर हम सोचते रह गए तो क्या होगा, आप आगे जा सकते हो, आपका काम हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइम भी आपको मैनेज नहीं होता है उस तरह से। तो जो बात आपको करना है उसको आपको पहले आपके मन में आपको बसा लेना है कि मैं ये काम आज दिन भर में कैसे भी कर लूंगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। यही जो सीख है वही हमें ऐसे पीछे डालना नहीं है उस काम को, तो उसको हमें लाइफ में पहले करके दिखाना है। तो यही इस स्टोरी में हमने यही सीखा है कि हार्ड वर्क एंड लेजीनेस, 9 नंबर की जो स्टोरी थी वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी समझ में आ गई, तो आपको भी एक ही चॉइस करना है, हार्ड वर्क या लेजीनेस। तो आप सभी किसको चॉइस करेंगे, हार्ड वर्क ही आपके लाइफ में काम आता है, वही आपको सही रास्ता दिखाता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है, इसके ऊपर एक्सरसाइज दिया है, वो क्या करेंगे हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, नेम द पिक्चर्स। तो यहाँ पे आपको क्या किया है, 3 पिक्चर्स दिए हैं। तो फर्स्ट पिक्चर्स किसकी है, इसमें आपके पेज नंबर 44 पे देखो आप। तो ये क्या है, फेदर्स है ना, और पैरोट के पंख है। और यहाँ पे क्या है, बेड, बीईडी बेड। और ये कौन है, तो वो जो मैन था वो कौन सा कैसा था, वो लेजी यंग मैन था। तो आपको इसको क्या करना है, नेम्स देना है। एंड यहाँ पे रीअरेंज द जंबल लेटर्स। तो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हैं आपको, तो उसको क्या करना है, करेक्ट करके आपको उसको लिखना है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे उसके आंसर देती हूँ। तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है, देखो फेदर्स, FEATHERS। फर्स्ट है FEATHERS फेदर्स। नेक्स्ट सेकंड पिक्चर क्या किसकी है, यहाँ पे बेड, BED बेड। एंड थर्ड पिक्चर जो है वो है लेजी यंग मैन की, LAZY
YOUNG यंग, मैन YAN मैन। तो ये हो गया थर्ड पिक्चर्स का नेम। तो आगे जो है वो मैं आपको देती हूँ। तो सिर्फ मैं आपको आंसर दे रही हूँ। ये था ए, यहाँ पे है बी। तो फर्स्ट क्या है इसमें, लेजीनेस, LAZINESS, इस तरह से दिया है। तो हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है, लेजीनेस, LAZINESS, लेजीनेस। सेकेंड जो है वो क्या है, हार्ड वर्क, HARD, हार्ड, HARD, हार्ड, WORK, वर्क, हार्ड वर्क। थर्ड क्या है, RUFFELD, इस तरह से दिया है। तो वो क्या होता है वर्ड उससे, तो RUFFLED। थर्ड नंबर RUFFLED, ये हो गया थर्ड नंबर। उसके बाद फोर नंबर का हमें देखना है, क्या है फोर नंबर, FINSHED, फिनिश्ड। फोर नंबर FINISHED, फिनिश्ड। एंड नेक्स्ट 5 नंबर का है वो है WATCHED, वॉचड। कौन करता था वॉच चीज को, तो जो पैरट था पोली नाम का, वो क्या करता था, वो लेजी मैन को वॉच करता था। WATCHED, वॉचड। इस तरह से आपके ये 5 वर्ड्स होते हैं। एंड जो लास्ट है सी, टिक द करेक्ट वर्ड्स। द यंग मैन वाज कैसा था, हार्ड वर्किंग वाला था या लेजी था, सी। तो सी के फर्स्ट का आंसर है लेजी। इसको आपको क्या करना है, टिक करना है वहां पे। तो हार्ड वर्क को या लेजी को करेंगे, लेजी को करना है। सेकेंड, पोली वाज अ पैरट था या डक था, पोली पैरट था, PARROT, पैरट को टिक करना है। थर्ड है, why was so lazy, who said these words, तो कौन कहता है उसको, why was so lazy, तो ये वर्ड्स उसको कौन कहता है, यंग मैन कहता है या पोली, तो पोली। 3 नंबर POLLY, पोली। एंड लास्ट है, why should you work while there are other to work hard, who said these words, तो ये वर्ड्स किसने कहे हैं वहां पे, why should you work while there, तो ये वर्ड्स किसके हैं, लेजीनेस। तो 4 नंबर का आंसर आता है LAZI। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन जो था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको भी क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में जिस तरह से मैंने आपको आंसर दिए थे वो आपके टेक्स्ट बुक में लिख करके सेंड करना है। एंड जो लास्ट डी है, आंसर दिस क्वेश्चन, हु लिव इन अ लार्ज हाउस, कौन रहता था लार्ज हाउस में, तो वो था लेजी मैन। व्हाट डिड द लेजी यंग मैन डू इन द आफ्टरनून, वो आफ्टरनून में क्या करता था, उठता था, खाना खाता था और उसी तरह वहां पे सोता था। एंड हु वाज पोली, पोली कौन था, पैरट था। एंड व्हाट डिड पोली आस्क द यंग मैन वन डे, तो उसने क्या कहा था उसको ये एक दिन। तो आपको क्या करना है कि सभी जन उठ गए हैं, सभी का आधा काम हुआ है, इस तरह से वो उसको कहता है। तो ये आंसर आपको उसमें लिखना है। एंड हु आर द 2 फ्रेंड्स ऑफ द लेजी यंग मैन, कौन कौन थे उसके 2 फ्रेंड्स, तो एक था हार्ड वर्क एंड एक था लेजीनेस। इस तरह से उसके 2 फ्रेंड्स थे। तो ये लेसन, ये स्टोरी हमारी यहाँ पे खत्म होती है। तो आपको इसमें से यही सीख मिली है कि हमें लाइफ में कभी भी हार्ड वर्क करना चाहिए, लेजीनेस नहीं होना है। जितना हम आलसी होंगे उतना हमारा क्या होता है, नुकसान होता है, लेकिन जितना हम वर्क करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आई हुई होगी। तो जिस तरह से मैंने आपको आंसर दिए थे वो मुझे आपको सेंड करना है। तो हमें नेक्स्ट वीडियो में हम 10 नंबर की स्टोरी देखने वाली है। तो स्टोरी का नेम है द वाइज इन्वेस्टमेंट। तो ये स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।